हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट यानी बजरी की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स फॉर कंक्रीट क्यूबॉइड विद डायमेंशंस LBH। तो क्यूबॉइड आप देख सकते हैं नीचे एक बना हुआ है जिसकी LBH लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये भी एक कॉलम है। वर्टिकल मेंबर को हम कॉलम बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम बीम बोल देते हैं। तो ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो गई। तो हम ये ऐसे ही बना हुआ है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो इसमें हम देख सकते हैं जनरली ऑन साइट जब हैंड मिक्स करते हैं तो हम M15 और M20 कंक्रीट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की रेशो जो है इसमें मेंशन की गई है 1:2:4 और M20 के लिए 1:1.5:3। तो उसके नीचे अगर आप देख सकते हैं तो क्वांटिटीज़ लिखी हुई है जो कि M15 के लिए अगर हमको सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करने हैं तो इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का, इंटू 0.18। अगर इसको 0.18 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको डायरेक्ट सीमेंट के बैग्स मिल जाएंगे M15 के लिए। और अगर हम 0.44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सैंड मिल जाएगी क्यूबिक फीट में, क्योंकि जनरली जो सैंड्स और एग्रीगेट्स यानी बजरी होती है वो मार्केट में क्यूबिक फीट में ही हमको प्रोक्योर करनी होती है। और इसी तरीके से अगर M15 के लिए एग्रीगेट चाहिए तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे। और M20 के लिए अगर करना होगा तो हमको इसी तरीके से 0.23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीमेंट के बैग्स हमको डायरेक्टली मिल जाएंगे। और सैंड और एग्रीगेट की भी 0.42 और 0.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ का हमको ज़रूर ख्याल रखना है कि ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस जो हैं वो हमको फीट में चाहिए, यानी फुटों में चाहिए। ये हमको इंचज़, सेंटीमीटर्स, mm में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फीट में ही हमको ये डायमेंशंस चाहिए। तो होपफुली आपको समझ लगा होगा। और हम इसको और क्लियर करने के लिए हम इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये वर्टिकल मेंबर यानी कॉलम है। तो इस कॉलम की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर हम देखें तो इसकी जो ये लेंथ, इसको लेंथ समझ ले, लेंथ जो है इसकी 15 सेंटीमीटर है। इसकी तो विड्थ है, तो विड्थ जो है इसकी जो है ये 9 इंचज़ है। और इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट। और इस तरीके से हमारे इस बिल्डिंग में 15 कॉलम्स हैं। तो अगर हम देखें 15 कॉलम कास्ट करने के लिए हमको कितने सीमेंट बैग्स की, कितनी सैंड की और कितनी एग्रीगेट यानी बजरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम ये एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है कैलकुलेट क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स फॉर 15 कॉलम्स ऑफ साइज़ 9 इंचज़, 15 इंचज़, 10 फीट। ये M20 कंक्रीट के लिए हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये 15 इंचज़, 9 इंचज़ और ये 10 फीट, और इस तरीके से 15 कॉलम। तो दोस्तों सारा जो खेल है सारा वॉल्यूम निकालने का। अगर आप वॉल्यूम निकालना जानते हैं तो ये 2 मिनट में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम ऑफ 1 कॉलम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये सभी हमको फीट में लेने हैं। तो अभी हमने 9 इंचज़, 15 इंचज़, 10 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 9 इंचज़ को हमको फीट में कन्वर्ट करना है 12 से डिवाइड कर कर, क्योंकि 1 फुट जो है वो 12 इंचज़ का होता है। ये हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। तो ये टोटल एक कॉलम का जो वॉल्यूम है 9.375 क्यूबिक फीट आ गया। और 15 कॉलम्स, क्योंकि हमारे इस बिल्डिंग में 15 कॉलम हैं, तो 15 कॉलम्स को इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 140.6 क्यूबिक फीट। तो ये जो है क्यूबिक फीट 15 कॉलम्स का हमारे पास आ गया। तो क्योंकि हम M20 का निकाल रहे हैं तो हम ऊपर वाले फार्मूले में अगर L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू डालेंगे, 0.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे तकरीबन 32 बैग्स आ गए। और सैंड की अगर क्वांटिटी निकालनी है तो हम 0.42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 क्यूबिक फीट सैंड आ गई। और एग्रीगेट यानी बजरी को अगर हम 0.84 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आएंगे 118 क्यूबिक फीट बजरी की क्वांटिटी आ गई। तो इस तरीके से हम एक एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हैं निकाल सकते हैं। हमको आइडिया होगा कि हमको मटेरियल कितना प्रोक्योर करना है। अगर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर किसी भी स्ट्रक्चर की पता है तो आप बहुत ही आसानी से 2 मिनट में आप निकाल सकते हैं कि आपको सीमेंट के बैग्स कितने लगेंगे। थैंक यू।